चिराग पासवान जी ने आज कहा है कि हम लोग SC/ST का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर के पुनः विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। जी, बिल्कुल सही है। और कल भी हमने अपना बयान दिया था, उसमें भी हमने यही कहा था कि जो सब क्लासिफिकेशन का आया है वो दलित में SC/ST में पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आरक्षण का आधार वो पॉवर्टी एलिनेशन प्रोग्राम नहीं था, वो गरीबी हटाने के लिए नहीं था, वो समाज में सामान्य प्रतिनिधित्व हो उसके लिए आरक्षण आया था। तो अब उसको आकर के ये कह देना कि नहीं, क्योंकि अब उसमें क्रीमी लेयर कर देना, उसमें सब क्लासिफिकेशन कर देना रिजर्वेशन के लिए, वो सही नहीं है और वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जो मेन पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। भगवान राम को लेकर के DMK के नेता हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि उनका अस्तित्व यानी कि वजूद जो है वो सिर्फ कहने के लिए है, असल में नहीं है। देखिए, अब ये सारे चीज़ों पे हमको नहीं लगता है कि कोई बयान करना भी सही होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम तो हमारे दिल में हैं, उनमें हम लोगों को आस्था है। अब प्रभु श्री राम पे हम लोग बयानबाजी करें, ऐसा हमारा संस्कार नहीं है। समाजवादी एक नया अध्यादेश लाने जा रहे हैं सांसद ने, वक्फ बोर्ड की जमीन का सत्यापन के लिए एक नया अध्यादेश कल पेश होगा शायद सांसद। अभी हमें कोई जानकारी नहीं है इसके समाजवादी बारे में। पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है यूपी में जो रेप कांड हुआ है उसको लेकर के कि जो मामला यूपी सरकार दावा कर रही है उसको DNA टेस्ट कराना चाहिए, और अगर DNA टेस्ट में सही नहीं आता है तो उन अफसरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया। इसके बारे में हमने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, मेरे को नहीं पता ये मैटर, अभी इसके बारे में कुछ हमने पढ़ा नहीं है। आशा किरण होम शेल्टर 15 होम्स में लोगों की लाशें मिली है, कैसे देखती इसमें हैं? बिल्कुल जांच होना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हमारे देश में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और अगर महिलाओं के अस्तित्व के साथ, महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है, उसके खिलाफ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे।